22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए कानपुर का सिख समाज भी पूरी तैयारी कर रहा है। एक एकता यात्रा भी निकाली जा रही है, लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी तरफ जो खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नु हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं। तो इस पे कानपुर का सिख समाज क्या सोचता है, क्या कहता है? आइए उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ आप लोग एकता यात्रा निकाल रहे हो, हिंदू सिख एकता यात्रा, दूसरी तरफ कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उड़ा देंगे, हम जाने नहीं देंगे। इस पे क्या कहना है आप? देखिए सिख धर्म का जो देश धर्म का बलिदान के लिए पूरी बलिदान बलिदान हुए, तो इस टाइप के खालिस्तानी वो तो सिख है ही नहीं। पन्नू को देखिए, वो खुद ही दाढ़ी उनकी कटरिंग है और पगड़ी भी नहीं बांधते हैं। ऐसे समय में वो सिखों के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं? जो खालिस्तान की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं की बात को नहीं मान रहा है, और जो गुरुओं की बात को नहीं मान रहा है वो सिख ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी बातें करना, मुझे लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कई देशों का जो इनके ऊपर कहीं ना कहीं वो है प्रश्रय है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए और सिख समाज में आपस में फूट डालने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सिख समाज बहुत ही समझदार है, वो जानता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ, चारों साहिबजादों का बलिदान क्यों हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी ने किसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम सारी चीज़ें हैं, गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान क्यों हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर खालिस्तान की परिकल्पना होती तो ऐसा गुरु बलिदान करते ही नहीं। तो जो ऐसी बात कर रहे हैं वो पहली बात सिख नहीं है, और किसी भी सिख समाज के व्यक्ति को ऐसे लोगों के भ्रम की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हम पुन्नु की बात करें तो पहले भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब कहा है कि जो ये अयोध्या की यात्रा है इसको भी हम प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और कही है कि सिख समाज का आह्वान किया है। तो हमेशा जब भी कोई इस तरह के वो बयान देता है तो सिख समाज का आह्वान करता है या अल्पसंख्यक वर्ग का आह्वान करता है। इस पे क्या कहना है कि क्या वाक़ई सिख समाज क्या उसके किसी भी बात का समर्थन में है? उसके साथ कोई भी सिख खड़ा नहीं होता। जो भी है वो देश विरोधी ताकतें हैं उसके पास, जो खुद वो दलाल है एक, जो हर हमेशा क्या बोलते हैं भड़काऊ बयान देता है सिखों पे। वो हमेशा हिंदू और सिखों के बीच में दरार पैदा करने की बात करते हैं। वो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो चुनाव का समय भी आ रहा है और अभी कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि हम कभी भी अयोध्या मंदिर के खिलाफत में नहीं रहे हैं, हम हमेशा समर्थन में रहे हैं। इस पे सिख समाज का क्या सोचना है? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है तो हर पार्टी वो कहते ना कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, करने को नहीं बचा, सब पर्देफाश हो गए, है ना। जब उनकी सत्ता सरकार थी तो ताला तक नहीं खुल पा रहा था। आज कह रहे हैं हम विरोध में नहीं हैं। अच्छी बात है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अगर वो देश से प्रेम करते हैं, देश धर्म से प्रेम करते हैं, संस्कार से प्रेम करते हैं, तो उनको विरोध में होना भी नहीं चाहिए। अगर उनको थोड़ी सी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अगर देर से उनकी ये बात उनको जागृत हुई तो अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं कि उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए, और इसके लायक और रहे भी नहीं है कि इस विरोध कर पाएँ। वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें निमंत्रण मिलेगा तो फिर हम जाएंगे। देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा निमंत्रण का मोहताज नहीं होता है। अगर आपकी श्रद्धा भावना है, आपके अंदर श्रद्धा है, आपको प्रभु से प्रेम है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, और आपका स्वागत है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी शिवपाल यादव जो उनके नेता हैं उनका बयान आया है कि ये एक पैसे की बर्बादी है जो अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है। इस पे आपका क्या सोचना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि श्री राम के जो स्थान है, जन्म स्थान है, उस पर एक मंदिर बनाया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे हिंदुस्तान में श्री राम जी का एक बहुत अच्छा मतलब एज ए भगवान बहुत अच्छी सब मानता है, तो उस पर उनका एक स्थान है। जैसे हम लोग के सिख धर्म में भी दरबार साहब है, वहाँ पे अच्छा सब कुछ हुआ पड़ा है, तो हमारे लिए तो ये सब बहुत अच्छी बात है, हमें इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सब उनके कहने से नहीं है। अगर हम बात करें कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की तो लगातार वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं और अब वो धीरे-धीरे कहने लगे हैं कि हम कभी विरोध में नहीं थे। तो क्या लगता है कि ये पूरी राजनीति है, ऐसा क्यों कहा है? बदलाव क्यों आया बयान में? आप पीछे का तथ्य जाके देखेंगे तो एफिडेविट इन्होंने ही लगाया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इनको लगता था कि कभी इस देश में ऐसा माहौल नहीं होगा। तो इन लोगों ने राम के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगाया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब से आई है 14 से, तब से आप देखेंगे धर्म की स्थापना हो रही है हर जगह कहीं ना कहीं जो अत्याचारी पापाचारी लोग हैं वो किनारे हो रहे हैं।
तो कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? इन लोगों ने ही वहाँ पे गोलियां चलवाई थी, राम भक्तों को मरवाया था सपा और कांग्रेस ने मिलके। तो आप देखिए आज अब जब देख रहे हैं पूरे देश का माहौल बदल गया है, सब लोग जान गए कि सच्चाई क्या है, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे? एफिडेविट तो नहीं लगाया था, ये तो सबके आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हैं। तो जब आप राम के प्रश्न पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, तो अब आप किस मुंह से आप कह रहे हो कि मैंने विरोध नहीं किया है? कांग्रेस ने तो जो राम सेतु था उसके लिए भी विरोध किया था। तो इनका काम ही राम का विरोध करना है अब, लेकिन वो जान चुके हैं कि इस देश में अगर रहना है तो कम से कम जो राम मंदिर और राम के साथ भावनाएं जुड़ी हैं उनके बिना राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारी आस्था का विषय है। तो हम लोग शुरुआत से आस्था के साथ में काम करने आ चुके हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है तो अभी वाराणसी और मथुरा है, उसमें जाके वो लड़े, उन लोग उनके पीछे रहेंगे। अभी तो 2 जगह है ना, कांग्रेस आए, उनका स्वागत है, वो लोग विरोध करें कि वहाँ पे ऐसा था, गलत काम हुआ है, तो हम लोग उसका साथ देंगे। एक आखिरी सवाल, 22 तारीख को सिख समाज कानपुर का किस तरह की तैयारियां कर रहा है, किस तरह की खुशियां मनाने वाला है? देखिए, भगवान के आगमन का है, द्वार खुल रहे हैं, तो ये पूरे देश के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए खुशी का माहौल है। और हम सब देश के साथ हैं, हम देशवासी हैं। हमारी कौम हमेशा देश के लिए, देश धर्म के लिए हम बलिदान भी देते रहे हैं। और आज भी जहाँ पर भी जिस तरीके की ज़रूरत होती है, चाहे वो बॉर्डर हो या कहीं और सेवा भाव हो, तो हमारा सिख समाज सबसे पहले वहाँ पर मौजूद रहता है और सेवा भावना लेके, बलिदान के साथ लेके अपने जिम्मेदारी का आह्वान करता है। तो हम इस खुशी में बिल्कुल तन से मन से हर तरीके से इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें सारा सिख समाज ही बड़ा ही उत्साही है इस मसले को लेके और तन मन धन से ही लगा हुआ है सबको मैसेज देने के लिए। सिख वेलफेयर सोसाइटी के जैसे सारे भाई पदाधिकारी इकट्ठे हैं और आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे हम लोग क्रम वाइज करते चले जा रहे हैं कार्यक्रम। और भी आगे 22 जनवरी तक हम लोग ये लगे रहेंगे, लोगों को आह्वान करते हुए, सिख पंथ के लोगों को भी और दूसरे अपने हिंदू भाइयों को भी, कि 22 तारीख को अपने अपने प्रतिष्ठान, अपने घरों पे दिए जला के दिवाली जरूर मनाएं। तो ये था कानपुर का सिख समाज, जिसका ये कहना है कि हिंदू और सिख की एकता हमेशा से मिसाल रही है, वो मिसाल रहेगी। और जो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और जहां तक आतंकवादी पन्नों की बात है, तो वो इस तरह की खोखली धमकियां देता रहता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और ना ही कोई सिख समाज उसके साथ में है। 22 तारीख को एक दीपावली मनाई जाएगी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कैमरा में शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।